राम नाम की महिमा के बारे में दादू जी महाराज बता रहे हैं। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू के ते पचमुए कर कर बहुत उपाय। देखो महाराज, इस संसार में, इस जीवन में आदमी 3 तापों से दुखी रहता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक ताप क्या? ज्वर, अतिसार, काम, क्रोध, मोह, इनसे जो दुख प्राप्त होता है उसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आदि भौतिक, मनुष्य के द्वारा, पशुओं के द्वारा, पक्षी के द्वारा, सर्प आदि के काटने के द्वारा जो दुख होता है उसको आदि भौतिक। और आदि दैविक, यक्ष, राक्षस, ग्रह इत्यादि के द्वारा होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। तो सारे ही संसार के प्राणी इन तीनों तापों से तप्त होते हैं। जब ताप होती है तो जलन होती है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि इन तीनों तापों से यदि बचना चाहते हो, इन तीनों तापों से बचने का यदि कोई उपाय है तो वो है एक राम का नाम। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि राम के नाम के बिना ये तीनों तापों से जो संसार तप्त हो रहा है ये जलन जाने वाली नहीं है महाराज। ये एकमात्र राम के नाम से जाएगी। दादू के ते पचमुए कर कर बहुत उपाय। दादू जी महाराज कहते हैं कि वो और अन्य उपाय किए इन तापों से बचने के लिए, परंतु उनसे पार नहीं पड़ी। दादू जी महाराज इसी संदर्भ में एक बात और कहते हैं, सो वेदन नहीं बावरे आन किए जे जाए। अरे वाह, अरे महाराज ये वो दर्द नहीं है जो और कोई उपाय से चला जाए। सो वेदन नहीं बावरे आन किए जे जाए, सब दुख भंजन साइया ताहे सो लुलाए। संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए उन्हीं से लो लगाओ तो पार पड़ेगी, अन्यथा नहीं पार। देखो महाराज, एक प्रसंग आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से विष निकला। कोई भी विष पीने के लिए तैयार नहीं। भगवान शंकर को कहा कि आप पियो, तो उन्होंने विष पी लिया। महाराज, विष पीने के बाद में वो दाह पैदा हुई, वो जलन पैदा हुई, उससे बहुत परेशान हो गए शिव जी। जब ताप लगता है तो आदमी ठंड के अंदर जाता है। तो शिव भगवान हिमालय में गए, क्योंकि वहां चारों तरफ बर्फ है, परंतु उससे नहीं पार पड़ी। कहते हैं कि उन्होंने पार्वती को अपनी गोद में बैठा लिया, फिर भी शांति नहीं मिली। कहते हैं कि सांपों का जो नीचे का जो शरीर होता है वो ठंडा होता है, उसको गले में डाल लिया, फिर भी ताप शांत नहीं हुई। चंद्रमा को अपने माथे के ऊपर धारण कर लिया, चंद्रमा ठंडा होता है, उससे भी शांति नहीं हुई। गंगा को अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया, उससे भी शांति नहीं हुई। अंत में जाकर के और भगवान ने राम का नाम का आश्रय लिया, शंकर भगवान, तब जाकर के उनको शांति मिली। नाम प्रताप जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमिको। नाम के प्रताप को शिव जी भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने राम का नाम लिया तब जाकर के और उनको शांति मिली। और महाराज, इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि शिवजी भगवान ने उस विष को कंठ में धारण किया, और उस विष के कारण से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। नीचे क्यों नहीं जाने दिया, नीचे क्यों नहीं गया, उसके लिए संत एक विलक्षण बात बताते हैं
कि भगवान शिव ने क्या किया, रा ये उच्चारण किया, तो रे के अंदर गांठ आती है, लिखते हैं कि रा उच्चारण कर, पहले रा का उच्चारण किया ताकि कंठ के अंदर गांठ लग गई और ऊपर से विष पी लिया, और फिर बाद में मैं बोला, तो मैं बोलने से बाद में वो विष बाहर नहीं निकला, मैं बोलने से होठ बंद हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि विष ने तो अंदर गया और न बाहर आया। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि महाराज हम संसार में रहते हैं, संसार में हमारे को कभी निंदा का सामना करना पड़ता है, कभी कठोर वचनों का सामना करना पड़ता है, कभी ईर्ष्या के भाजन होते हैं, कभी द्वेष हो जाता है। तो महाराज हमारे को दैनिक जीवन के अंदर तरह तरह के विष पीने पड़ते हैं। तो शंकर भगवान इस माध्यम से हमारे को ये कहना चाहते हैं कि उस विष को पेट में मत जाने, अर्थात गांठ बांध के मत रखो, भूल जाओ। और मैं का मतलब मुंह बंद करने से उसको बाहर बोलो भी मत, बताओ भी मत कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। पेट में भी मत रखो और बाहर भी मत निकालो, उसकी उपेक्षा करो। महाराज शिवजी महाराज शिव को विष को कंठ के अंदर धारण किया, इसके माध्यम से ये शिक्षा देते हैं। तो महाराज दादू जी महाराज कहते हैं कि तुम तीनों तापों से बचना चाहते हो तो एक राम नाम का